एनर्जी एक गिलास गौ माता के दूध में प्राप्त हुआ करता है। अरे दूध पियो मेरे भाई, विचार करिए, बच्चों को समझाओ क्या क्या खा रहे हैं। एक बच्चा खा रहा था, क्या आ गए बिस्किट बिस्किट क्या क्या आती हैं बाजार में, पिज्जा आता है, बिस्किट आते हैं, बर्गर आता है, वो खा रहा था। मैंने कहा बेटा गूगल में सर्च कर, उसने सर्च किया, ऐसी चॉकलेट खा रहा था जिसमें लिखा था बीफ, जिसमें गाय का मांस डला हुआ, वो जैन बच्चे खा रहे हैं। विचार करिए, आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बन करके तैयार हो जाए। आप शाकाहार खिलाते रहोगे, बच्चा मांसाहारी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जैनियों तुम्हारे घर में भी गलत चीजों का प्रवेश हो चुका है, ध्यान रखना। परोक्ष रूप में अंडे आ गए तुम्हारी रसोइयों में, खुलेआम तो नहीं आए हैं। कभी पेस्ट्री में, कभी केक में, कभी पिज्जे में, कभी इसमें कभी उसमें अंडों का प्रवेश हो गया है। और एक बार तुम्हारे रसोई घर में अंडे आ गए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। समय रहते हमें इसके खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है मेरे भाई। सोचना है क्या ताकत मिलती है उससे। भगवान ने हर पार्ट के लिए एक एक वनस्पति का आविष्कार किया है। कभी अखरोट देखना, अखरोट देखा, उसका छिलका निकाल के उस अखरोट में जो रेखाएं बनी है और जिस तरह से वो बना है, अखरोट को देखो या अपनी खोपड़ी को देखो, एक से बनते हैं, ध्यान रखना। आदमी की खोपड़ी भी अंदर से ऐसी है जैसा अखरोट है। इसका मतलब ईश्वर कहता है कि यदि सिर संबंधी कोई तकलीफ हो तो अखरोट खाओ मेरे भाई, तुम्हारे जीवन में बच्चों को समझाइए। आलू खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अब आलू खाओगे तो भालू जैसे तो चलोगे चलोगे मेरे भाई। ध्यान रखना, हजारों रुपए लाखों रुपए बर्बाद करते हैं जिम जाने में, क्यों? स्लिम बॉडी चाहिए, ये मोटी बॉडी नहीं चाहिए। समझाओ उन्हें, स्लिम बॉडी चाहिए तो स्लिम चीजें खाइए। भेड़ खाओगे, बकरी खाओगे तो कहां से स्लिम हो जाओगे। ध्यान रखिए, स्लिम खाना है ना, भिंडी खाओ, कितनी दुबली पतली होती है बेचारी, बिल्कुल स्लिम बॉडी ऊपर से नीचे तक। भिंडी खाइए। लाल गाल करना है, लाल पाउडर मत लगाओ, लाल टमाटर लाल एप्पल खाइए, गाल लाल लाल। देखो सबकी व्यवस्था है, सोचना है आपको। बादाम, ये जो आंखें हैं इनका आकार बादाम जैसा है, ध्यान रखना। देखो तो भगवान की कारीगरी तो देखो, आंखें किसके समान है, बादाम जैसी। आंखों की तकलीफ हो, बादाम खाओ मेरे भाई, आंखों में रोशनी आ जाएगी। काजू, दो काजू को ऐसा करो तो कान बन जाते हैं, ध्यान रखना। बनावट बनावट भगवान ने इसके लिए पैदा किया इनको। दो काजू यहां लगाओ, कान बन जाते हैं ना। कान में प्रॉब्लम हो, काजू खाओ मेरे भाई। जीवन मुलायम ओठ करना है, पतले पतले मुलायम मुलायम, तो कहा है किशमिश खाओ मेरे बेटे, क्योंकि जो किशमिश में धारियां होती हैं वही ओठों पे धारियां होती हैं। और जैसी मुलायम किशमिश होती है वैसे ही तुम्हारे, इन्हें खाओ। दांत में प्रॉब्लम हो, अनार खाओ मेरे भाई, जैसे अनार में दाने होते हैं वैसे हमारे मुंह में भी दांत हुआ करते। ये विचार ऐसे समझाओ अपने बच्चों को, ध्यान रखिए। नहीं समझाते हो, विचार करना है। आप हड्डियां मजबूत करना है, गन्ना खाओ, गन्ना का डिजाइन हड्डी जैसे ही तो है मेरे भाई, ध्यान रखना। हर चीज बनाई गई है आपके लिए, आप वही खाओ जिस पार्ट में जो तकलीफ हो। वैसी वनस्पति समाज देश में आ चुकी है मेरे भाई, वैसी वनस्पतियां बना दी गई हैं मांसाहार। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया है, ध्यान रखना। जैन रामायण कहती है कि जब हनुमान मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो हनुमान ने राम से कहा कि प्रभु मैया सीता पहचानेगी कैसे, वो तो मुझे भी कोई राक्षसी रूप समझेगी, कुछ निशानी दो। राम ने अंगूठी दी तो हनुमान ने कहा कि प्रभु यदि अंगूठी से नहीं पहचानी तो मैं कैसे आपका परिचय दूंगा। तो जैसे ही पहुंचे हनुमान सीता के पास, जाकर के बोले मैया मैं रामदूत आया हूं। राम के दूत नहीं हो सकते तुम,
बोले नहीं, मैं राम का दूत हूं। कैसे है राम? बोले राम वो हैं जो रात्रि में भोजन नहीं किया करते, वो राम हुआ करते हैं। राम वो है जो मांसाहार नहीं किया करते। राम वो है जो किसी पशु का वध नहीं किया करते। राम वो है जो दया और करुणा हृदय में रखते हैं। सीता ने कहा, जैन रामायण कहती है कि अब तू भी प्रमाणिक है और ये अंगूठी भी प्रमाणिक है। मेरे प्रभु राम अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखें, ये राम की पहचान थी मेरे भाई। सोचना क्या ताकत मिलती है मांस से? बोलिए, ये मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। ऐसा धोखनी सा चलता है सीना जैसे लोहार की धोखनी चलती। हे महाराज अब नहीं चढ़ा जाता, कितने ऊपर रुके हो। ध्यान रखिए, ये मांसाहारियों का काम है, ध्यान रखना। ये मांसाहारियों की सांस फूल जाती है, शरीर नहीं चलता है। शाकाहार की ताकत क्या है ये मुझ पुलक सागर से पूछना। 24 घंटे में एक बार खाता हूं और 20 किलोमीटर चलने की ताकत रखा करता हूं। इससे बड़ी क्या ताकत होगी? कौन कहता है कि खाने पीने से ताकत मिला करती है? मान्यवर, मांसाहार से ताकत। यदि मांसाहारियों को मैं चुनौती देता हूं, आओ मेरे साथ रहो और चलो। मांसाहारी में कितनी भी ताकत हो, बाल उखाड़ने की ताकत है। बोलो, ये शाकाहारियों की ताकत है मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये शाकाहारी ही नहीं, शुद्ध भोजन की ताकत है कि गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, ठंड भी सहते हैं और हर हाल में आनंदित रहा करते हैं। ये ताकत मांसाहारियों को नहीं मिला करती है। एक बात बताओ, जब भी ताकत की बात आती है तो लॉइन पावर बोला जाता है या हॉर्स पावर बोला जाता है? बोलो, शेर की ताकत नहीं बोले, किसकी ताकत? हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। शाकाहारी है या मांसाहारी है? बताओ मेरे भाई। घोड़ा शाकाहारी है और जब भी ताकत चाहिए किसी बच्चे को तो हॉर्स पावर प्राप्त करना चाहता है। घोड़े जैसी ताकत चाहिए मुझे, शेर जैसी नहीं चाहिए, कुत्ते जैसी नहीं चाहिए, घोड़े जैसी। घोड़ा कैसा है? शाकाहारी। हाथी कितना विशाल का है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी मेरे भाई। हाथी पर जब भी शेर अटैक करता है ना, तो कितना भी बड़ा बहादुर और राजा क्यों ना हो, हाथी के सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी वार करता है तो पीछे से वार किया करता है। और ये शाकाहारी होते हैं जो सामने से मुकाबला करने को तैयार रहा। ये शाकाहार की ताकत है, ध्यान रख। मांसाहारी नहीं कर सकते। मांसाहारी के अंदर छल होता है, कपट होता है, वह शिकार छल से करते हैं। बिल्ली दबे पांव बैठती है, चूहा देखती है तो धीरे धीरे पांव उठाती है, ये छल है उसके अंदर। ये मांसाहार ने दिया है। मान्यवर, ताकत तो शाकाहार में है। अब बताओ, सुबह सुबह आप रामदेव बाबा का योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कहते हैं असली ताकत चाहिए, रात को चने भिगो दो। जब रात भर में भीग जाएंगे, उस सुबह उन कच्चे चनों को यदि खाली पेट खाओ तो हॉर्स पावर प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, घोड़ा क्या खाता है? चना। ध्यान रखना, चने से बड़ी कोई ताकत नहीं बारामती वालों। चना चोर खा लो आज ही, ध्यान रखना। लाई मजेदार चना चोर गरम, ध्यान रखिए। ये शाकाहार है। एक बात ध्यान रखना, ये मांसाहारी लोग मांसाहारी पशु का मांस नहीं खाते, ये शाकाहारियों का खाते हैं। ध्यान रखना, शेर का नहीं खाएंगे, कुत्ते का नहीं खाएंगे, बिल्ली का नहीं खाएंगे। ये मांसाहारी प्राणी है। ये जब भी खाएंगे, कोई बकरे का खाएगा, कोई गाय का खाएगा, ध्यान रखिए, कोई मछलियां, ये सब क्या शाकाहारी लोग हैं। ध्यान रखिए, सोचना है। हमारे आचरण बिगड़ते हैं, हमारा व्यवहार बिगड़ता है, हम उनके संस्कार भी खा जाते हैं। एक घटना है, समय हो रहा है आपका। मुझसे लोगों ने कहा महाराज 10 के बाद बस कर दिया करो, हमें दुकानें खोलना पड़ती। कल सेठ बता रहे थे, शांति सेठ, कि तुम तो 20-20 मिनट ज्यादा ले लेते हो, इसको थोड़ा कम करो, कम करो। मैंने कहा ठीक है, कम करने का प्रयास करूंगा। विचार करिए, एक आदमी रोज मांस खाता था, रोज मुर्गे मार
उसके 3 बच्चे थे। पहला बच्चा 3 साल का, दूसरा बच्चा 2 साल का, तीसरा बच्चा 6 महीने का। जब उन बच्चों ने देखा कि मेरा बाप रोज मुर्गा मारता है, एक दिन बाप कहीं चला गया तो वो सोचा कि अब छोटे बच्चे वो क्या जाने, वो समझे कि कोई खेल होगा, कोई गेम होगा। मेरा बाप रोज काटता है, मुर्गा चीखता है, बाप हंसता है, अट्ठास करता है बाप, उसकी एक एक चीख पर आनंद मनाता है मेरा बाप। तो वो समझा यदि हंस रहा है तो कोई खेल होगा। एक दिन वो बाहर चला गया, मुर्गा घर में आया नहीं। बड़े 3 साल के बच्चे ने सोचा कि यार आज तो पापा का खेल खेलते हैं। वहीं रखी थी उसके मारने की, क्या बोलते हैं जो भी, ऐसी बात है क्यों मुंह पे लाऊं मैं। विचार करिए, जो छुरी रखी थी मारने की, ध्यान रखना। उसने कहा चलो बच्चे, छोटे भाई से कहा अपन खेल खेलते हैं। 2 साल के बच्चे को लिटा दिया, एक पैर पे पैर रखा, माथे पे हाथ रखा और एक छुरी से अपने भाई का गला काट दिया। वो कह रहा है पापा ऐसे ही तो मुर्गे मुर्गे का खेल खेलते हैं, हम भी यही के। बच्चा चीखा, बचा, मुझे रोने लगा बच्चा। माँ तब मैं छोटे बच्चे को नहला रही थी, उसने बच्चे की चीख सुनी, बच्चे को फेंकी, अंदर गई। जैसे ही अंदर गई, लहू लुहान है बेटा। ये खेल, ध्यान रखना, ये अभिशाप है उन जानवरों के। बड़े बच्चे ने देखा मुझे मां मारेगी, फेंक के चाकू जोर से भागा। जैसे ही भागा तो छत पर बाउंड्री नहीं बनी थी, इतनी तेज भागा, नीचे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। जो बच्चा कटा था उसके प्राण निकल गए। मां देख करके बेहोश हो गई, ये क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए। लौट करके हो बेहोश होने के बाद जब होश आया, तब में आकर के देखती है तो 6 महीने का बच्चा भी पानी में शांत पड़ा हुआ है।